जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन फर्जी डॉक्टरों ने जाली दस्तावेज के सहारे न सिर्फ रजिस्ट्रेशन हासिल की है बल्कि बड़े बड़े अस्पतालों का संचालन भी ये कर रहे हैं। एनडीटीवी की मुहिम के बाद जालौर में एक ऐसे ही डॉक्टर का भांडाफोड़ हुआ है जो न सिर्फ बड़े अस्पताल का संचालन कर रहा था बल्कि मरीजों की जान से खिलवाड़ भी कर रहा था। अब एनडीटीवी की मुहिम के बाद आरएमसी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। जिन डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, उन्हीं के नाम पर जान से खिलवाड़ हो रहा है। पैसों की लालच में फर्जी दस्तावेजों के सहारे न सिर्फ जगह जगह डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े अस्पतालों का संचालन भी कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्रेशन लेने वाले डॉक्टरों के नाम जब एक एक करके सामने आने लगे, तो एनडीटीवी राजस्थान ने इसे प्रमुखता से दिखाना शुरू किया। चूँकि ये मामला सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा था, लिहाजा एनडीटीवी राजस्थान ने सामाजिक सरोकार के इस मुद्दे को कैंपेन की तरह चलाया, जिसके बाद जालौर में एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है जिसे जानकर हम सब भी हैरान रह गए। नानजी राम नाम का एक शख्स फर्जी दस्तावेजों के जरिए न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहा है बल्कि संचौर के रानीवाड़ा में इस बड़े अस्पताल की आड़ में सेहत का कारोबार भी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के अंदर फर्जी एमबीबीएस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही प्रकरण सांचौर जिले के एक रानीवाड़ा में सामने आया, जहां पर एक डॉक्टर की जो एमबीबीएस की डिग्री फर्जी होने की जानकारी है वो सामने आई है। हालांकि जो आरएमसी की जो टीमें हैं वो जांच पड़ताल कर रही है, उसके अंदर पता चल पाएगा कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण उपजा था। ये जो रानीवाड़ा के एक अंदर निजी अस्पताल है वहां से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उसको लेकर जो आरएमसी की जो तमाम टीमें हैं वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर के अंदर उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये जो एमबीबीएस की डिग्री है वो लाने की जानकारी सामने है। मैं उसी अस्पताल में खड़ा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इतना कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं और न ही इतनी कोई भीड़ भाड़ है, क्योंकि ये पूरा अस्पताल है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है और हालांकि वो कैमरे पे बोलने से तो साफ तौर से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि जिस डॉक्टर का जो ये पूरा मामला सामने आया है वो यहाँ पर किसी तरीके का इलाज नहीं करते हैं, उनका किसी तरीके का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो आरएमसी की टीमें हैं और जिस तरीके से एनडीटीवी ने स्पेशल आरएमसी को जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे, उन दस्तावेजों के आधार पर ही जो है आरएमसी की जो टीमें हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि जल्दी आरएमसी है वो मामला भी दर्ज करवाएगी। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसमें ये बताया जा सकता है कि किस तरीके से एमबीबीएस की डिग्री और पीजी करना और आरएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जैसी गंभीर मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग भी पूरी तरीके से जो गंभीर है। निश्चित तौर से अब जो ये पूरा रानीवाड़ा जो ये सांचौर जिले का इलाका है वहां से ये जो पूरा मामला है उस मामले के अंदर अब किस तरीके से आरएमसी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन से वो क्लू और कौन से वो सब्जेक्ट पर आरएमसी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, ये हालांकि अभी तक भविष्य की गर्भ में। लेकिन निश्चित तौर से लगातार जो एमबीबीएस का प्रकरण राजस्थान में है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीटीवी की ओर से जिस तरीके के दस्तावेज उपलब्ध कराए थे उसके बाद में अब पूरी जांच पड़ताल है वो की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नानजी राम सिर्फ 12वीं पास हैं। इंटर्नशिप तो दूर की बात, मेडिकल की पढ़ाई से इनका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं रहा है। एनडीटीवी राजस्थान ने जब आरएमसी से इसकी डिग्री की पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि इनके सारे दस्तावेज फर्जी हैं। पोल खुलने के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने न सिर्फ नानजी राम के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया बल्कि अब इसके एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में भी है। जान से खिलवाड़ करने वाले इस कारोबार की बुनियाद कैसे खड़ी की गई, इसका पूरा सच हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत ने सामने लाया। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के द्वारा फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़ के लिए लगातार है कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जालौर जिले के रानीवाड़ा में एक डॉक्टर के फर्जी होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल बोर्ड उसकी जो है छानबीन करवाता है, उसकी डिग्री को लेकर पड़ताल करवाता है। जब उसकी डिग्रियों की पड़ताल की जाती है तो उसमें जो है कई ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं वो सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो डिग्री उन्होंने अपने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में सबमिट करवाई थी
जिस कॉलेज की करवाई थी उस कॉलेज के अंदर इस नाम का कोई भी व्यक्ति है वो पास आउट नहीं हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग इलाकों से इससे पूर्व में भी राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने कई ऐसे फर्जी डॉक्टरों की जो डिग्रियां और जो उनको रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया गया था। एनडीटीवी ने इसकी पड़ताल की और जालोर जिले के रानीवाड़ा इलाके में एक कार्यरत जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे फर्जी तरीके से अपनी जो डिग्रियां हैं वो यहाँ पे दी गई थी। उसी को लेकर जब पड़ताल की गई तो पड़ताल में सामने आया कि जो उन्होंने महाराष्ट्र कॉलेज की एमबीबीएस होने की जो यहाँ पे डिग्री लगाई थी वो एकदम फर्जी पाई गई है। इसी को लेकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने नानीराम नाम के शख्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के जल्द ही आदेश देने की तैयारी में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नानजी राम ने आरएमसी से रजिस्ट्रेशन करवाया था। वो महाराष्ट्र की डिग्री और दस्तावेज जमा करवा के आए थे। जांच में पाया गया कि जो डिग्री इन्होंने आरएमसी को दी थी और दस्तावेज दिए थे वो सभी फर्जी थे, जिसके बाद आरएमसी ने नानजी राम के रजिस्ट्रेशन को अब रद्द कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं है वो इस बड़े अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट बनकर मरीजों का इलाज कर रहा था। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही एक महिला की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ था। सवाल ये है कि बिना डिग्री के आखिर इतना बड़ा अस्पताल कैसे खड़ा कर लिया गया। इस आलीशान अस्पताल के बनने की खबर क्या स्थानीय प्रशासन को भी नहीं थी? क्या आरएमसी ने बिना जांच पड़ताल के रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया था? मरीजों की जान से खेलने वालों पर आखिर शिकंजा कब कसने वाला है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आरएमसी और संबंधित विभागों को सख्ती और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। तभी ऐसे फर्जी डॉक्टरों से आम लोगों को मुक्ति मिल पाएगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जालोर से श्याम विश्नोई के साथ जयपुर से वीरेंद्र शेखावत की खास रिपोर्ट।